ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजाओं की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें, क्योंकि विकल्प किसी एक का होता है, लेकिन जब परम पूज्य मनुष्य हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो वह समाधान सभी के लिए प्राप्त होता है और जब सबके मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त होता ही होता है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से वेदांग जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी बीजाक्षर के मंत्र का सामायिक में माला करने से क्या विशेष फल प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की मंत्र जाप चाहे किसी विशिष्ट बीजाक्षर का हो या अन्य किसी मंत्रों का, अगर विधि पूर्वक दिग्वंदन आदि करते हुए सामायिक के माध्यम से उसका जप जाप किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विशेष फल मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यूं ही बैठकर, मतलब समय है इसलिए बीजाक्षरों को जप या जाप के रूप में प्राप्त किया जा रहा है, उसका फल और विधि पूर्वक जो सामायिक की जाती है, जैसे आगम ग्रंथों में लिखा है चारों दिशाओं में दिग्वंदना करते हुए, उस प्रकार से विधि पूर्वक अगर सामायिक में उन मंत्रों का बीजाक्षरों का जाप किया है तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सभी पापों का त्याग करते हुए चारों दिशाओं से विधिवंदन करते हुए दिग्वंदन करते हुए जो जप और जाप किया जाता है वह विशेष फलदायी होता ही होता है। और उसमें जो प्राप्त होने वाले बीजाक्षर है, वह जो बीजाक्षर अगर गुरु के मुख से निकले हैं, मतलब गुरु मंत्र के माध्यम से अगर बीजाक्षर प्राप्त हुए हैं तो और भी उसका विशेष फल सहज रूप से ही प्राप्त होता है। इसलिए
चाहे बीजाक्षर ओम ह्रीम क्लीम श्रीम आदि कोई भी क्यों ना हो, पर वे बीजाक्षर अगर गुरु के माध्यम से प्राप्त है, मतलब गुरु मुख से प्राप्त हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और गुरु मंत्र सामयिक आदि विशेष काल में, विशेष स्थान आदि में फेरने से विशेष फलदायी होते ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु विकल्प है ही नहीं है, क्योंकि सामयिक पांचों पापों का त्याग, चारों कसायों का त्याग करके विधि पूर्वक संकल्प पूर्वक की जाती है। इस कारण से ऐसा कार्य करना वास्तव में उचित है, योग्य है, और ये करने से विशेष फल, विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्राची जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं, तो हमारे जो नॉन जैन फ्रेंड्स हैं उनका ये कहना है कि हमारे महावीर स्वामी वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम महावीर जयंती भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो उनका ये कहना है कि बाकी के 23 तीर्थंकर के मतलब नाम इतने क्यों नहीं फेमस हैं, क्या उनके यश में कोई ऐसी कमी रह गई? और इससे रिलेटेड महाराज जी क्वेश्चन ये भी है कि जैसे हम सब लोग हर दिन के हिसाब से पूजा फाइनल करते, जैसे आज रविवार है तो मुनि श्रीवत भगवान का, या नेक्स्ट डे कोई और भगवान का, तो क्या ये दिन के हिसाब से पूजा करना ये सही है? और अगर ये सही है तो मतलब इसके बारे में मुझे शंका समाधान चाहिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। माँ, तीर्थंकरों के यश में, यशाकीर्ति में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। 24 तीर्थंकर समान थे, समान है और समान ही रहे। पर फिर भी ये जो देखने में आता है कि महावीर स्वामी या वर्तमान में जिनका शासन है उनकी अधिक जय बोलने में देखने में आती है, क्योंकि ये तो व्यवहारिकता है, स्वाभाविक रूप से वर्तमान में भी देखने के लिए आता है। जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो स्वाभाविक रूप से उनका अधिक गुणगान गाया जाएगा। उसके पूर्व में भी बहुत सारे अच्छे प्रधानमंत्री हो चुके जिन्होंने देश को बहुत सारे अच्छे कार्य, अच्छी दिशा, अच्छी दशा दिलाई, पर उनका जयकार या उनकी उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी कि वर्तमान शासन के जो अधिकारी है उनकी होती। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें तीर्थंकरों के भी विषय में समझना होगा। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का अपना शासन काल हुआ करता है, और वर्तमान में महावीर भगवान का शासन काल है, जिनके शासन काल में हम सभी रहते हैं। उनके केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगले तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब तक उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का शासन काल स्वीकार किया जाता है। इसलिए वर्तमान में जो राज्य करता है उसकी जैसे वाहवाह होती है, उसी प्रकार से जिन महावीर भगवान के शासन काल में हम सभी विराजते हैं उनकी स्वाभाविक रूप से अधिक जयकार होगी, उनको अधिक लोग जानेंगे। पुराने लोग, पुराने ज़माने के जो नेता थे, राष्ट्रपति थे या पंतप्रधान थे, उन सबको जानते हैं। या इतिहास के विषय में चंद व्यक्ति, पढ़ाई करने वाले वह विद्यार्थी भी जानते, पर हर कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता। उसी प्रकार से हम भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में उनकी इस मुख्यता से रहते हैं, इसलिए उनका अधिक जयकार लगाना, उनकी अधिक पूजा, या सर्वमान्य जैसे नॉन जैन्स को भी उन्हीं के बारे में विशेषता से पता है क्योंकि उनके ही काल में रहते। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि 23 तीर्थंकर छोटे थे, कि उनके यश नहीं था या उनकी कुछ कमी थी या उनके कुछ कम गुण थे। सभी तीर्थंकर समान ही होते हैं। जो जिस काल में रहता है, जिसके शासन में रहता है, उसकी वाहवाह करता ही करता है, और नहीं करता है तो जैसे वर्तमान का भी शासन देखने में आता है, कोई पंतप्रधान, राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से उसे कटघरे के पीछे जाना पड़ेगा। यही स्थिति भी वर्तमान में समझनी होगी कि जिसके शासन में रहा जाता है उसकी वाहवाह, उसकी जयकार, उसकी पूजा, उसकी प्रशंसा अधिक देखने में आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य 23 तीर्थंकरों को भूल चुके हैं। मुख्यता जिसकी होती है उस मुख्यता से कथन किया जाता है। मुख्यता वर्तमान में वर्धमान स्वामी
महावीर भगवान की है, इसी कारण से उनकी अधिक पूजा की जाती है। और रही बात तीर्थंकर की पूजन अभिषेक का दिनों को लेकर, तो इसका कहीं हमारे प्राचीन आचार्य भगवंतों के ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता कि इन्हीं दिनों में मात्र इन्हीं तीर्थंकर भगवंतों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखें 24 तीर्थंकर भगवान गुणों से पूर्ण रूप से समान है। ये मात्र कहना हमारी मान्यता है कि शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ भगवान चिंतामणि हैं, या किसी प्रकार से मुनिसूरतनाथ भगवान इन ग्रहों को दूर करते हैं। आप कोई भी तीर्थंकर की पूजा किसी भी दिन कर लेना, उसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। ये आज की मान्यता, आज की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रह तो शाश्वत है। जो बुध शनि राहु ये ग्रह है ये तो शाश्वत है, पर 24 वर्तमान की है। अगली 24 जब आएगी तब ये 24 और फिर वो तीर्थंकर भगवान बदल जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये शाश्वत व्यवस्था नहीं है, त्रैकालिक व्यवस्था नहीं, ये तात्कालिक व्यवस्था है। और कायदा तो यही कहता, आगम तो यही कहता है कि आप अपनी स्वेच्छा से जिस दिन जिस भगवान की पूजा करने की इच्छा हो उस दिन करें। माना कि आपने सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान की पूजा की जगह मुनिसूरतनाथ भगवान की पूजा कर ली, तो क्या चंद्रप्रभु भगवान नाराज हो जाएंगे? क्या मुनिसूरतनाथ भगवान शाप देंगे कि मेरी तुमने दूसरे दिन पूजा की? वे तो वीतरागी है। हम अपने भावों की विशुद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो जब चाहे किसी तीर्थंकर की पूजा करें, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि इस वर्ष के चातुर्मास का नाम अमृतोद्भव पावस योग है, तो अमृतोद्भव से का क्या अर्थ होता है? सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। मुनिराज, जो 4 महीने लगभग 4 महीने एक स्थान पर निवास करते हुए अपने अहिंसा आदि महाव्रतों का परिपालन करते हैं, ये जो परिपाठी है उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्षा योग या पावस योग कहा जाता है। क्योंकि ये कालावधि लगभग 4 महीने की होती है, इसलिए वर्तमान में चलन पड़ चुका है कि उसे चातुर्मास कहना, पर आगम में चातुर्मास नहीं अपितु वर्षा योग ही इसे कहा जाता है। इसलिए अगर हम महीनों के और दिनों की गणना करें तो कायदे से स्थापना से लेकर निष्ठापन के 3.5 पौने 4 ही महीने होते हैं, पूरे 4 महीने का काल नहीं होता। पर व्यवहारिकता में उसे चातुर्मास कहा जाता है, इसलिए वो कार्य चल रहा है। ये ध्यान रखते हुए चातुर्मास नहीं अपितु उसे वर्षा योग ही कहना चाहिए आगम के परिप्रेक्ष्य। और वर्षा का ही पर्यायवाची नाम है पावस। वर्षा को ही पावस, बरसात के समय में बहुत जीवों की हिंसा विराट न होने की संभावना है, इसलिए एक स्थान में निवास करते हुए अहिंसा महाव्रत का पालन और अन्य महाव्रतों का पालन निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं, जिसे योग यानी जोड़ने के रूप में स्वीकार किया जाता है। धर्मात्मा धर्म से, देवशास्त्र गुरु से, अपने आप से जुड़ता है। ये ऐसा समय होता है जहाँ बहुत व्यापार भी नहीं चलता, इसलिए ये ऐसा समय वर्षा योग पावस योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। रही बात वर्तमान में जो अनेक वर्षा योगों के नाम लिखने को देखने को मिलते हैं, इसका भी कोई आगम में प्रमाण नहीं है कि वर्षा योग का कोई नाम रखना आवश्यक है तो ही वर्षा योग होता है। बिना नाम के भी वर्षा योग हो सकते हैं, वो तो वर्षा योग है, पावस योग है। पर चूँकि वर्षा योग के निमित्त से श्रावकों को क्या प्राप्त होने वाला है, किस प्रकार का वह वर्षा योग होने वाला है, ये एक सांकेतिक रूप से समझ में आए, इसलिए प्रत्येक स्थानों में वर्तमान में अनेक प्रकार से उसके नामकरण प्राप्त होते हुए संज्ञा देते हुए मिलता है। जैसे वर्तमान में मतलब इस लखनऊ की धरा पर होने वाले इस वर्षा योग का जो अमृतोद्भव नाम या संज्ञा लिखी है, शब्द ही स्पष्ट कह रहा है कि अमृतोद्भव, यानी जो अमृत से उद्भत होने वाला है, अमृत जमान जो श्रावकों को ज्ञान ध्यान चर्या आदि बहुत कुछ प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकता है। ऐसा पावस योग, ऐसा वर्षा योग जो गुरु के चातुर्मास के रूप में मिला है, वह हर व्यक्ति के लिए जिसके भीतर श्रद्धा है, इसके लिए अपने भीतर से ही अमृत उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन सकता है, अमृत देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए इसकी संज्ञा अमृतोद्भव यानी अमृत के समान उद्भव होने वाला, अमृत तुल्य जिसे कहा जाता है, बिल्कुल उसी
समान ये पावस योग हो, इसी अभिप्राय से इसका अमृतोद्भव पावस योग नाम दिया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शहादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रीति जैन अगले समय चिन्ह कल। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार हमारे शरीर के तापमान के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, उससे हमारा तापमान नापा जाता है, उसी प्रकार हमारी देवशास्त्र गुरु पर कितनी श्रद्धा है, ये कैसे नापा जाएगा? माँ, शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापना बहुत आसान है, पर किसी व्यक्ति की श्रद्धा थर्मामीटर से, टेस्ट ट्यूब से, लिटमस टेस्ट आदि किसी टेस्ट बहिरंग परीक्षा से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो बाहर का कार्य है बाहर के साधनों से नापा जा सकता है, बाहर के टेस्ट से पता किया जा सकता है कि कितना बुखार है या किस प्रकार से शरीर में पीड़ा है, पर अंतरंग में जो कुछ भी होता है जिसका किसी प्रकार से बहिरंग में प्रदर्शन होना संभव नहीं है, उसको बहिरंग साधनों से ज्ञात करना, नापना, प्राप्त करना संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी व्यक्ति की सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह कितने ही बहिरंग साधन खोज ले, उससे उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से या त्याग तपस्या करने से व्यक्ति का श्रद्धा समर्पण पता चलता है। ये मात्र एक पहलू है, पर मिथ्या दृष्टि जीव भी बहुत बड़ी त्याग तपस्या करते हुए देखने में आता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव ही मान सम्मान की पुष्टि के लिए, अपनी कसायों की पुष्टि के लिए बड़े बड़े दान देते हुए मिलता है। ऐसे भी धर्मात्मा वर्तमान में हैं जो मात्र और मात्र लोग मुझे बहुत अच्छा कहे, प्रशंसा प्राप्त हो, इसलिए भी पूजा पाठ और सुबह उठकर अभिषेक करने वाले। तो मात्र इन बहिरंग क्रियाओं से व्यक्ति का श्रद्धा का परिमाण करना या श्रद्धा की परीक्षा करना कतई संभव नहीं है। हाँ, व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार से हम सामान्य रूप से ये कह दें कि ठीक है ये ऐसा कार्य कर रहा है व्यवहार से, इसलिए व्यवहार से हम उसकी श्रद्धा को स्वीकार भी कर ले, पर वास्तविकता यही है कि व्यक्ति का श्रद्धान किस कदर है, कितनी डिग्री है, किस प्रकार से है, वह व्यक्ति के अंतरंग भावों से ही समझ में आ सकता है। और उसे अंतरंग भावों को समझने के लिए दूसरे वाले व्यक्ति के पास कोई भी परिमाण, कोई भी साधन, कोई भी यूनिट नहीं है कि इतनी डिग्री इसकी श्रद्धा है, इतना इसके पास समर्पण है। ये दूसरा व्यक्ति नाप ही नहीं सकता, कि स्वयं जान सकता है, कि स्वयंभू जान सकता है। संसार में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति के श्रद्धान को नाप सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें, किसी प्रकार से ये खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति की कैसी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है। हम अपनी श्रद्धा को नापे, हमारी श्रद्धा कैसी है हमें समय स्वयं को समझ में आता है। जैसे लौकिकता में भी कहा जाता है, व्यवहारिकता में भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी स्थिति पता होती है। बिल्कुल यही स्थिति धर्म क्षेत्र में भी हमें समझनी होगी कि हमें वास्तविकता में देवशास्त्र गुरु पे कितनी श्रद्धा है, हम किस कदर उनकी आज्ञा का परिपालन करते हैं, हमारे भीतर कैसा समर्पण है, ये हमारे से श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं जान सकता। इतना तक आचार्यों ने कहा है कि जितना आप अपने श्रद्धा को जानते हो, उतना विशेषता से स्वयंभू केवली तीर्थंकर भगवान भी नहीं जान सकते। इसलिए हम अपने स्वयं की, स्वयं के परिणमन, स्वयं के श्रद्धान, स्वयं के भावों से ही परीक्षा करने का प्रयास करें। दूसरों के श्रद्धा का परीक्षण करने से हमारा श्रद्धा मजबूत है, गहरी है, ये कहा नहीं जा सकता। पर ये ध्यान रखे, जो धर्मात्मा को देखकर प्रत्येक धर्मात्मा को, चाहे उसकी गलती हो अथवा ना हो, वह कैसा दीनहीन हो अथवा समृद्ध भी क्यों ना हो, पर प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति अगर हमारे भीतर कूट कूट कर वात्सल्य भरा है कि नहीं ये मेरे जैन धर्म का धर्मात्मा है, मैं मुनिराज मात्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु धर्मात्मा यानी वह श्रावक भी हो सकता है, शुल्लक ऐलक भी हो सकता है, निर्ग्रंथ साधु, आचार, उपाध्याय, आरिका कोई भी हो सकता है, उस प्रत्येक की गलती को छुपाते हुए वो मेरा ही धर्मात्मा है, मेरे धर्म की हंसी ना हो, ये भाव अगर मेरे भीतर है, किसी व्यक्ति के भीतर है, तो ये व्यवहार से भी
स्वीकार किया जा सकता है कि उसके पास श्रद्धा है, वह सम्यक दृष्टि है, क्योंकि निश्चय से तो जानना केवली का विषय है। कर्मों के क्षय क्षयोक्षम से ही निश्चय सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय स्पष्ट होता है। पर व्यवहार से ऐसे कार्य करने वाले जीव जो सभी जीवों पर दया करुणा करते हैं, किसी प्रकार का मतभेद मनभेद छोड़कर सभी धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य उपगोहन स्थितिकरण आदि का परिचय देते हैं, जो 8 अंग सम्यक दर्शन के कहे हैं, निशंकित निकांक्षित आदि, उनको ग्रहण करता है। और सबसे बड़ी बात, पंचम काल में जो दूसरों के दोषों को ढांकते हुए मेरे धर्म की हंसी ना हो इसलिए वात्सल्य पूर्वक उसका स्थितिकरण करता है, वो ही अपने श्रद्धा को श्रद्धा समझे, अन्यथा कहीं न कहीं कषाय जन्य ही ये दिखावे के रूप में किया जाने वाला कार्य ही समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनय जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोकार महामंत्र में 35 अक्षर होते हैं और 84 लाख बीजाक्षर कहे जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी मंत्र बने हैं सब ये 84 लाख बीजाक्षरों से बने हैं। यही मेरा प्रश्न है, ये मेरा शंका समाधान करने की कृपा करें। नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो सभी मंत्रों में मंत्राधिराज के रूप में स्वीकार किया जाता। उसकी मात्रा, उसके अक्षर, ये सब कुछ सही होने पर भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो 84 लाख मंत्रों का राजा स्वीकार किया जाता है, ना कि 84 लाख बीजाक्षरों से वह बना हुआ स्वीकार किया। हो सकता है कहीं सुनने में पढ़ने में कुछ कमी अधिक रहने के कारण ये समझ में नहीं आया हो, पर ये ध्यान रखें कि नमोकार मंत्र 84 लाख बीजाक्षरों से नहीं बना है, अपितु जो 84 लाख मंत्र प्राप्त होते हैं उन सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इसे मंत्राधिराज के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो बीजाक्षर है वो तो जितने हमारे वर्ण है उतने तक ही सीमित है, पर उनसे 84 लाख मंत्र बने हैं। जैसे ओम ह्रीम नमः ये एक मंत्र बना, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम नमः ये दूसरा मंत्र बना। ऐसे 84 लाख मंत्र हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त है। तो उन मंत्रों में महामंत्र नमोकार मंत्र विशेषता को लेकर इसलिए कहा जाता है कि उसमें समाविष्ट रूप से ये सभी मंत्र ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि श्रीम में मात्र एक धन बीजाक्षर के रूप में श्रीम स्वीकार किया जाता है। ह्रीम जो माया बीजाक्षर कहा जाता है उसमें मात्र 24 तीर्थंकर आते हैं। ओम को पंचपरमेष्ठी वाचक स्वीकार किया जाता है। तो इन सभी को समाहित करते हुए नमो आर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओज्जायणम और नमो लोहे सवसाहुणम में किसी एक तीर्थंकर को, किसी एक आचार्य भगवंत को, किसी एक को नहीं, अपितु जितने हमारे लिए पूज्य है उन सभी पंच परमेष्ठी को स्वीकार किया है, नमस्कार किया है। इसी कारण से इसे महामंत्र और मंत्राधिराज नमोकार कहा जाता है, जो 84 लाख मंत्रों का राजा या मुखिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इस अपेक्षा से कहा जाए कि 84 लाख मंत्रों को उसमें समाहित किया जाता है, उनसे बना हुआ है, तो बात फिर भी बनती है। पर बीजाक्षर 84 लाख नहीं है, अपितु जो 35 अक्षर और 58 मात्रा कही जाती है उससे ही वह नमोकार मंत्र बना हुआ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धीरज जैन, एस बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह करते हैं। मुनिद्वय के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। गुरु वे तरण तारण ज्ञानधारी, हे सुप्रभ सागर गुरुवर, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी हम सुबह अभिषेक पाठ बोलते हैं तो उसमें भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हुए ये 4 पंक्तियाँ बोलते हैं कि परमोदारिक दिव्य देह पावन सही, क्षुधा तृषा चिंता भय गद दूषण नहीं, जन्म जरा मृत अरति शोक विस्मय नशें, राग रोष निद्रा मद मोह सब खसें। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि परमोदारिक, क्योंकि भगवान परमोदारिक शरीर के धारी होते हैं, परमोदारिक शरीर से क्या तात्पर्य है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कृपा समाधान करने की। तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर पद को
यानी केवल ज्ञान को समोषण के साथ प्राप्त कर लेते हैं, उस समय से उनका वह औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर बनता है। उसके पूर्व मतलब मुनि अवस्था में, गृहस्थावस्था में, उसके पूर्व अवस्था में उनका शरीर औदारिक ही शरीर होता है। औदारिक शरीर वो कहलाता है जो हम जैसे सामान्य जीवों का होता है, जो स्थूल रूप से दिखता है, उदर उदर रूप से दिखता है, उसे औदारिक शरीर कहा जाता है। आगम में 5 प्रकार के शरीर का व्याख्यान मिलता है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान इसका विशेष रूप से वर्णन करते हुए औदारिक, तेजस, कारमाण आदि इन 5 शरीरों को कहते हैं। देवों का वैकृतिक शरीर होता है, जो मनुष्य होते हैं उनका औदारिक शरीर होता है, जिसमें जो खून, पीप, सप्त धातु, वात, पित्त, कफ आदि सब कुछ बनते हैं। ऐसे उस स्थूल रूप से दिखने वाले शरीर को औदारिक शरीर कहा जाता है। पुनः समझना, उदरता से यानी स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप से जो दिखता है वह औदारिक शरीर है। जो विक्रियाजन्य स्थिति बदलता है, अवस्था बदलता है, देव होते कई है, पहुँचते कई है, तो उनका वैकृतिक शरीर होता है। जो सूक्ष्म कारमाण वर्गणाओं से बना हुआ शरीर है वो कारमाण शरीर है। शरीर पर जो कांति है वो तेजस शरीर है। ऐसे जो शरीरों में जो मोटा मोटी दिखता है, सभी के सामान्य नज़रों में देखने में आता है वह औदारिक शरीर। तो पूर्व अवस्था में मतलब मुनि बनकर भी 12वें गुणस्थान तक उनका औदारिक ही शरीर होता है। जैसे आपका वर्तमान में शरीर है, आज के मुनिराजों का जैसा शरीर है, ऐसा ही उनका परम औदारिक, सामान्य औदारिक ही शरीर होता है। और जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वह केवल ज्ञान के उपरांत चाहे तीर्थंकर हो चाहे अरिहंत भगवान हो, अरिहंत भगवान का तो समोषण लगेगा, पर सामान्य केवलियों का समोषण नहीं होने पर भी उनका शरीर परम औदारिक होता है। परम से तात्पर्य यहाँ स्थूल रूप से तो शरीर दिखेगा, पर अंतरंग में जो धमनियाँ होती है, धमनियाँ जिसके माध्यम से ब्लड, जिसे ब्लड वेसल्स कहा जा सकता है, खून यहाँ से वहाँ पास होता है, खून, पीप, सप्त धातु, वात, पित्त, कफ आदि जो 3 दोष कहे जाते हैं, ये सब कुछ औदारिक शरीर में तो होता है। पर जैसे ही वो परम औदारिक होता है, अंतरंग का ये सब कुछ अपने आप विलीन हो जाता है। शरीर में कोई खून, कोई पीप आदि कोई नहीं बचता। वहाँ मात्र ये स्थूल रूप से शरीर तो वैसा बचता है, पर अंतरंग में कोई भी जो जीव होते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पेट में कृमि आदि होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, खून में भी जीव होते हैं। तो ये सभी जीवों से रहित परम औदारिक शरीर उनका हो जाता है। इसकी यही विशेषता है, जो औदारिक रूप से स्थूल आकृति है, आकृति तो वही दिखेगी जैसे मुनिराज विहार करते हुए दिखते हैं, ऐसे ही वह तीर्थंकर या अरिहंत केवली विहार करते हुए तो दिखते हैं। पर अंतरंग में जैसे मुनिराजों के वात, पित्त, कफ, हड्डी, मांस, मज्जा, सप्त धातु आदि होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मात्र बहिरंग में जैसे स्फटिक की कांति के समान वह उज्ज्वल धवल स्पष्ट दिखने वाला वह औदारिक, परम औदारिक रूप परिवर्तित होता है। यही इसकी विशेषता है। और भी उसका बहुत सारा डिटेलिंग या इसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं आगम में है, पर इतना समझना, भीतरंग अंतरंग में जितनी भी रोग हो, बीमारियां हो या खून पीप आदि है, ये सब कुछ नष्ट होते हुए ढांचा वही बना रहता है, पर अंतरंग के सभी दोष, सभी मल, सब कुछ नष्ट होता है। क्योंकि ये भी आप जानते होंगे, शरीर में कई सारा शेर मल बना ही रहता है, तो मल नहीं बचता, मल में उत्पन्न होने वाले जीव नहीं बचते, खून पीप, मांस आदि भी कुछ नहीं बचता। ये निर्मल स्वच्छ शरीर हो जाता है, इसलिए वो परम औदारिक कहलाने लगते हैं। तीर्थंकर भगवान या अरिहंत भगवान को इसीलिए तो भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। भोजन करेंगे तो जाने के लिए वेसल चाहिए, पचाना पड़ेगा। वे मात्र अपने आयु कर्म के बल से और जो वर्गणाओं को वह ग्रहण करते हैं, उस आहारक शरीर आदि के माध्यम से, उसके ही माध्यम से वे जीवित होते हैं। यही मुख्य अंतर औदारिक और परम औदारिक शरीर में आपके लिए सम्यक समाधान है।